हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। और पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं। अगर अभी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे सारे वीडियोस आपको वेल अरेंज्ड मिल जाएंगे। कंप्लीट नॉलेज के लिए हर चीज बेसिक से आनी जरूरी है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों मेथड से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहले तो हम एलिमिनेशन मेथड एक बार समझा देते हैं। तो देखिए, आपको यहां पर दो इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड का बेसिक्स ये है कि या तो आप x के कॉफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे और या फिर y के कॉफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। अगर आपको x के कॉफिशिएंट्स को सेम बनाना है तो आप पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2x आ जाएगा ऊपर भी और नीचे तो 2x है ही पहले से, है ना। और अगर आप y के कॉफिशिएंट को सेम बनाना चाहते हैं तो फिर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन को, तो यहां पर 3y आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो या तो x का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए या y का। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। तो हमें मिलेगा क्या, x इंटू 2 2x, y इंटू 2 2y, 5 इंटू 2 10। तो इस तरीके से हमको मिला 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और नीचे जो है वो एज इट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो एक बार अगर आपको ऐसे इक्वेशंस मिल जाती हैं तो आपको अगला काम ये करना है कि देखना है जो कॉफिशिएंट सेम हैं उनके साइन कैसे हैं। तो यहां पे दोनों के साइन पॉजिटिव है। जब भी इनके साइन सेम होंगे तो आपको नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो ऐसा कब करना है, जब सेम कॉफिशिएंट वाली टर्म के साइन भी सेम हो तब ऐसा करना पड़ता है। और ये होता कैसे है, क्यों ऐसा हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि हम पूरी इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x हो जाएगा -2x, -3y हो जाएगा +3y और 4 हो जाएगा -4। ठीक है ना। तो किसी भी इक्वेशन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये अलाउ है। ओके, तो आप वर्टिकली देखिए, 2x माइनस 2x कट के हो जाएगा 0, 2y प्लस 3y ये हो जाएगा 5y और 10 माइनस 4 ये हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू आएगी 6/5। और एक बार आपकी y की वैल्यू आ गई तो इसको आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो x प्लस x तो है ही और y की जगह 6/5, ठीक है, इज इक्वल टू 5। फाइनली आप इस 6/5 को RHS में ले जाइए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 6/5। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए, 5 5 25, 25 माइनस 6 इज 19, तो 19/5 x की वैल्यू आ गई। अब आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया। तो ये सिंपल सी टेक्निक कहलाती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन यानी हटा देना। आप देखते हैं ना रियलिटी शो, सिंगिंग, डांसिंग, तो उसमें एलिमिनेट होते हैं कंटेस्टेंट जो होते हैं, तो एलिमिनेट मतलब हटा देना। ठीक है, तो इसमें हमने जिस चीज को हटाया था वो था x, तो जो बच गया y उसकी वैल्यू हमको मिल जाती है। अब यही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, वहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, तो ये x की वैल्यू हो गई 5 माइनस वाई। और इसको पुट कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इसमें आप ये x की वैल्यू पुट कर दीजिए,
x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई, समझ गए, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y, देखिए इज इक्वल टू 4। समझ आई बात। तो अब 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। माइनस 2y माइनस 3y हो जाएगा माइनस 5y, और इस 10 को उधर ले जाइए तो 4 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 6, और फाइनली नेगेटिव से नेगेटिव काट के y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। पिछली बार भी यही आई थी, ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है ना। तो आंसर सेम आता है, मेथड कोई भी हो। अब इस y की वैल्यू 6/5 को यहां पे पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई में, वो हम पहले ही कर चुके हैं कि नहीं, 5 माइनस वाई किया था, तो आंसर कितना आया था 19/5। वही सेम यहां पर दोबारा हो जाएगा, तो x आ गया 19/5, दोनों से आंसर सेम आया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर से आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। फिर से हम देखेंगे या तो x का कॉफिशिएंट सेम करेंगे या तो y का। तो यहां पर y का कॉफिशिएंट है 2 और ऊपर y का कॉफिशिएंट है 4, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा करने से इस y का कॉफिशिएंट -4 हो जाएगा और ऊपर नीचे कॉफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फिर हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। सो इक्वेशन 1 जो है वो तो एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस, कोई चेंज नहीं, एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। देखिए बेटे, मैंने क्या कहा था, जो कॉफिशिएंट हम सेम बनाते हैं उनके साइन चेक कीजिए। तो इस केस में साइन अपोजिट है, जब साइन अपोजिट हो तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए तो ऊपर नीचे सीधा ही कट जाएगा, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल, और 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, इक्वल में 10 प्लस 4 हो जाएगा 14। तो जब कोई साइन आगे नहीं है इट मीन्स उसका पॉजिटिव साइन है ना, ये पॉजिटिव है। 10 प्लस 4 14, 3 प्लस 4 7, और x की वैल्यू आ जाएगी 14/7 यानी कि 2। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 2, तो इसको उठाकर आप पहली इक्वेशन में पुट कीजिए। कितना सिंपल है, देखो 3 2 6, ये लिखा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और यहां से इस 6 को भेजा राइट साइड में, 10 माइनस 6 हुआ 4, LHS में तो 4y था ही, 4y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू इस 4 को अपॉन में भेजिए, 4/4 1, तो x2 आ गया, y1 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले आप देखिए दोनों में इजी इक्वेशन कौन सी है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इजी है या 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इजी है। तो मेरे हिसाब से तो दूसरी इक्वेशन आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि अगर आप उसमें 2 कॉमन ले लेंगे, इस साइड 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेके बचेगा x माइनस वाई, और राइट साइड के 2 से उसको काटेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस वाई को उधर भेजिए, y प्लस 1, ठीक है। अब जो ये आपकी x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन, अच्छा सेकंड से तो निकाला है तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए। 3 इंटू x की जगह लिखेंगे y प्लस 1, देख लेते हैं यहां पर 3 इंटू y प्लस 1, फिर उसके बाद प्लस 4y इज इक्वल टू 10, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। समझ में आया। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, उसमें x की जगह 1 प्लस y या y प्लस 1 लिख दिया, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 1 जा 3, प्लस y इंटू 3 हो गया 3y, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब LHS में हुआ 7y,
देख लीजिए 3y + 4y 7y तो होगा, और इस +3 को उठाकर RHS ले जाइए 10 - 3 हो जाएगा 7, और फाइनली इस 7 को ले जाइए अपॉन में 7/7 1, और एक बार आपने y की वैल्यू 1 निकाल ली तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1, क्योंकि y 1 है तो x हो जाएगा 2, x2 y1। क्या पिछले आंसर से मैच हो रहा है? 100%। फिर से प्रूव होता है कि एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं थर्ड पार्ट है 3x - 5y - 4 = 0 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 9x = 2y + 7। अब कभी भी ऐसे आपको इक्वेशन दी है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उस इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन जैसा बनाने का प्रयास करें। पहली इक्वेशन में देखिए x भी लेफ्ट में है, y भी लेफ्ट में है और कांस्टेंट भी लेफ्ट में है, पर इसमें सिर्फ x लेफ्ट में है और y और कांस्टेंट राइट में है। तो मैं 2y को लेफ्ट में ले गया, बन गया -2y, +7 को लेफ्ट में ले गया, वो बन गया -7। तो हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो ये ओरिजिनली दी थी इसका यूज बस इतना है कि इससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना पाएंगे। अब आप पहली इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखिए, कंपेयर कीजिए। यहाँ x का कॉफिशिएंट है 3 और यहाँ x का कॉफिशिएंट है 9, तो सेम हो सकता है अगर पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3x हो गया 9x, 3 × -5y हुआ -15y, 3 × -4 हुआ -12, इक्वल टू 0 × 3 हुआ 0। तो पहली इक्वेशन आपकी बन गई 9x, लिख देता हूं मैं यहां पर 9x - 15y -12 इक्वल टू 0, और जो आपकी दूसरी इक्वेशन है वो है 9x - 2y -7 इक्वल टू 0। अब साइन बदलिए, इसको पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव। 0 के साइन बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो 9x - 9x कैंसल, -15 और +2y, तो -15 + 2y हो जाएगा -13y, माइनस हो जाएंगे ना दोनों, -15 + 2 मीन्स -13, और -12 + 7, -12 + 7 फिर से माइनस हो जाएंगे, तो ये आया -5। साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है, तो -12 और 7 में बड़ा नंबर था 12, तो साइन उसका आया यानी कि नेगेटिव। ऐसे ही -15 और 2 में बड़ा नंबर था 15, तो साइन आया उसका नेगेटिव। ठीक है, और फाइनली आप -5 को उधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा, तो -13y = +5, और फाइनली इस -13 को ले जाएंगे आप अपॉन में, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। इतना क्लियर हो गया आपको? अब जो ये y की वैल्यू आपने निकाली है, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है 3x - 5y - 4, तो 3x - 5y - 4 = 0। ठीक है, तो अब देखिए बेटे, 3x तो ऐसे कैसा है, -5, और y की वैल्यू कितनी है -5/13, तो y की वैल्यू है -5/13। तो अगर -5 को -5/13 से इंटू करोगे तो आएगा +25/13। करेक्ट, देख लो, 5 5 = 25, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। -4 ऐसे का ऐसा इक्वल टू 0। यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 3x एलसीएम लेते हैं, 13 4 जा कितना होता है 52, 25 - 52, 25 - 52 हो गया -27/13, और इस -27/13 को अगर आप राइट में ले जाएंगे तो बन जाएगा +27/13। 3x है 27/13, अब ये 3 कहाँ जाएगा, ये आएगा अपॉन में, तो 27/13 और 3 आया अपॉन में, तो इस 3 से आप इस 27 को काट सकते हो, 3 9 जा 27, तो फ्रैक्शन बना 9/13, तो x हो गया 9/13।
आ गया समझ में? ये है जी बड़ा सिंपल, y भी हो गया। ठीक, अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको अच्छे से आता है तो आप स्किप भी कर सकते हो, खुद से कर लीजिए, और नहीं आता तो ध्यान से देखिए। तो 3x माइनस 5y माइनस 4, ठीक है, ये थी हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर मैं चाहूं तो मैं 3x को लेफ्ट में छोड़ सकता हूं x की वैल्यू निकालने के लिए, और माइनस 5y को मैं ले जाऊंगा राइट में, तो बन जाएगा प्लस 5y, और माइनस 4 को भी ले जाऊंगा राइट में, तो बन जाएगा प्लस 4, और फाइनली x की वैल्यू बराबर होगी 5y प्लस 4 डिवाइड बाय 3। 5y प्लस 4 डिवाइड बाय 3, ये देखो यहां पे लिखा हुआ, तो x की वैल्यू निकाल ली। अब इसको हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन हमारी थी 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसमें हमने x की जगह पुट करना है 5y प्लस 4/3। तो यहाँ x की जगह मैंने लिख दिया 5y प्लस 4/3, और बाकी माइनस 2y माइनस 7 एज इट इज। ठीक है, अब इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर देते हैं। 3 5 15y, और 3 4 12, फिर माइनस 2y माइनस 7 ऐसे का ऐसा। ठीक है, और अब कैलकुलेशन पार्ट, 15y माइनस 2y हो जाएगा 13y, देख लीजिए, और 12 माइनस 7 होगा 5, और 5 को भेजा राइट साइड में तो बनेगा माइनस 5। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13, ठीक पिछली बार की तरह आया था ना। अब इस माइनस 5/13 को इसमें पुट करना है, जो ये x की वैल्यू है, और इसे पुट करके आपका x निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ y की जगह मैंने लिखा माइनस 5/13, 5 इंटू माइनस 5 हुआ माइनस 25 अपॉन 13 प्लस 4 अपॉन 3। 13 4 जा बेटा 52 होता है, 52 माइनस 25 होता है 27, तो ये हो गया 27 अपॉन 13, और ये जो सबसे नीचे वाला 3 वो यहां आ जाता है यहां पर, तो यहां पे लिखना है 3, और इस 3 से 27 कटेगा, 3 9 था 27, तो आंसर आएगा 9/13। हो गया मैच। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो उतना अच्छे से नहीं है, मतलब जैसा हमें आदत हो गई है अभी तक, यहाँ पर फ्रैक्शंस की फॉर्म में है कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। 3 इधर मल्टीप्लाई 3x, 2 इधर मल्टीप्लाई 4y, तो 3x प्लस 4y। ठीक है, और अपॉन में क्या बचेगा इसके, 2 3 6, मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों नंबर, और फाइनली ये जो अपॉन का 6 है इसे उधर भेजेंगे -1 से मल्टीप्लाई करने, तो हो जाएगा -6। ये है आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3, तो इसके नीचे 1 लगाइए और एलसीएम ले लीजिए। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा -y, और अपॉन में आएगा 3 1 3, है कि नहीं। और फिर उस 3 को इधर भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 3 3 9। ठीक है, तो 3x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, और ये 3 इधर भेज दीजिए, 3 3 9। ठीक है कि नहीं, समझ आ गया। तो 2 इक्वेशन आपके पास हो गई हैं। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, यहां लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन हो गई है 3x माइनस y इक्वल टू 9। एंड नाउ जस्ट चेंज द साइंस, बिकॉज क्योंकि इनके जो कॉफिशिएंट है वो सेम है और इनके साइन भी सेम है, तो हमें साइन चेंज करना होगा। ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज 4y प्लस y इज 5y,
और -9 -6 दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, और प्लस होके देंगे -15। फाइनली आप इस 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 बाय -15 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो y आ जाएगा -15/5, तो 5 3 ज़ा 15, -3 रह जाएगा। ठीक है, तो y आ गया -3। इस y की वैल्यू को आप पुट कर लीजिए पहली इक्वेशन में, ठीक है, या दूसरी इक्वेशन में जो आपको पसंद हो। तो अभी तो दूसरी इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं, इजी है ना। तो दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3x - y = 9। मैं इसमें पुट कर रहा हूं 3x - y कितना है -3, और ये इक्वल है 9 के। तो बेटे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 उधर जाएगा तो 9 - 3 हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है बेटे, और इसका जो सब्स्टिट्यूशन पार्ट है वो मैं कर नहीं रहा हूं, आप खुद से कर सकते हैं। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दीजिए, और वहां से y आ जाएगा आपका सिंपल, और y की वैल्यू पहले में पुट कीजिए तो x आएगा। ये तो हमने बहुत बार देख ली है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ नया था। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए सेकंड वीडियो देखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।